और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रीवा दौरा। आज रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, उद्योगपतियों के साथ 1 to 1 चर्चा करेंगे, महामृत्युंजय भगवान के मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ 1 to 1 चर्चा करेंगे। रीवा में आज प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होगी। विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास होगा। 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। बता दें कि 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3000 से अधिक एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव का फोकस ऊर्जा, कृषि, डेयरी, खाद्य, पर्यटन और हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से निवेश को लेकर के 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार रीजनल इंडस्ट्रियल समिट देखने को मिल रही है, ये कॉन्क्लेव लगातार होते आ रहे हैं और ऐसे में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नए निवेश लाए जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार रोजगार को मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज रीवा दौरा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, जहां पर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में वे शामिल होंगे, उद्योगपतियों के साथ में 1 to 1 चर्चा करेंगे, महामृत्युंजय भगवान के मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार अपने मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर ट्रीज का कॉन्क्लेव आज होने वाला है और रीवा में ये कॉन्क्लेव होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रीवा को हाल ही में एक बड़ी सौगात मिली है। 6वां एयरपोर्ट रीवा को मिलेगा और ऐसे में बात की जाए तो ये इन्वेस्टर समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। उद्योगपतियों के साथ में 1 to 1 चर्चा करेंगे, महामृत्युंजय भगवान के मंदिर में पहुंचकर दर्शन करेंगे। सीएम रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ में 1 to 1 चर्चा करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और ऐसे में कहें तो रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है और रोजगार के नए अवसर जो है वो मध्य प्रदेश में आ रखे हैं। इससे पहले भी देखा कि रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव लगातार हो रखे हैं और अब रीवा में हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में रीवा को एक बड़ी सौगात एयरपोर्ट की मिली है। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल लगातार जो है मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी सौगातें मिल रही हैं, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें या फिर एयरपोर्ट की सौगातों की बात करें। रीवा के लिहाज से अगर बात की जाए तो या फिर पूरे विंध्य के लिहाज से अगर हम बात करें तो 6वां एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को लगभग 4 दशकों बाद 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने लोकार्पित किया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आज जो 5वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है आज रीवा में होने जा रहा है, जिसमें न केवल रीवा बल्कि अगर बात की जाए तो पूरे विंध्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। इसके पहले उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए थे, बड़ा निवेश आया था। अब तक 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अगर बात की जाए तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिला है। आज भी अगर बात की जाए तो लगभग 4000 से ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि
प्रतिनिधि इस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खुद भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और कॉन्क्लेव के पहले जो है वो पूजा पाठ करके जो है वो इस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के पहले मुख्यमंत्री जो है इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो 4000 जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के अंदर आज उद्योगपति जुटेंगे या निवेशक जुटेंगे, उनमें 80 से ज़्यादा अगर बात की जाए तो बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, जबकि 3000 से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होंगे वो MSME क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, यानी कि छोटे और बड़े सेक्टर्स दोनों जगह से जो है इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। 4000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट ने, निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है आज के कॉन्क्लेव के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1-to-1 CM चर्चा भी करेंगे इन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से, निवेशकों से, क्योंकि देखिए इसके पहले जो 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए उसके बाद जिस तरीके के फीडबैक मिले 1-to-1 चर्चा के बाद, कहीं ना कहीं उसके आधार पर जो है कई सारी सहूलियतें देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। नई उद्योग नीति बनाई जा रही है, नई निवेश पॉलिसी बनाई जा रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में है, उसके पहले ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ना केवल क्षेत्रवार विकास के लिहाज से बड़ी मानी जा रही है, ना केवल रोजगार के लिहाज से अहम मानी जा रही है, बल्कि अगर बात की जाए तो प्रदेश की कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके लिहाज से भी काफ़ी अहम जो है ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। आज ये 5वीं कॉन्क्लेव है जो रीवा में रखी गई है, जहां पर न केवल 1-2 सेक्टर्स बल्कि लगभग आधा दर्जन सेक्टर्स में निवेश आने की उम्मीद है, जिसमें कि अगर बात की जाए तो कृषि के साथ ही फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन और तमाम IT सेक्टर के अंदर भी निवेश आने की उम्मीद। बिल्कुल, देखिए प्रखर, रीवा में ये जो समिट होने वाली है, कॉन्क्लेव होने वाला है, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वहां पे पर्यटन क्षेत्र है, जलप्रपात है और टाइगर रिजर्व है, और ऐसे पे काफी रोजगार वहां के लोगों को मिलेगा, विंध्य को मिलेगा। बात की जाए अमल करने की, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भोपाल में एक इन्वेस्टर समिट फरवरी में होने वाली है, तो बड़े निवेश जरूर उसमें आएंगे, लेकिन जो विंध्य पे अभी हाल ही में हो रही है, तो उससे रोजगार कब तक लोगों को मिल पाएगा? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल इन्वेस्टर समिट जब हो रहा है या इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहा है तो दावे तो यही किए जा रहे हैं कि जल्दी ही यहाँ पर चाहे वो रीवा का हो या फिर उज्जैन का हो, या अगर बात की जाए तो जो इंदौर में हुआ या ग्वालियर में हुआ, जबलपुर में हुआ, माफ़ कीजिएगा, इन तमाम कॉन्क्लेव के बाद तो ये कहा ही जा रहा था कि बड़ी जो है वो सौगातें मिलेंगी, बहुत निवेश आएगा, निवेश के साथ ही जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। सागर के अंदर भी लास्ट आखिरी बार जो कॉन्क्लेव हुआ था उसमें 30,000 से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने की बात जो है वो सामने आई थी। हालांकि लगातार जो कॉन्क्लेव्स होते हैं उसमें MOUs ज़्यादातर साइन होते हैं। हालांकि उज्जैन में जो कॉन्क्लेव हुआ था, जो अभी तक का सबसे बड़ा रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव माना जा रहा है, क्योंकि उसमें 1 लाख करोड़ के लगभग जो है वो प्रस्ताव आए थे, उनमें भी कई भूमि आवंटन किया गया था, जिसमें कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ जो MOUs हैं जो रीजनल इंडस्ट्रीज से जुड़े थे, यानी कि बाहर के निवेश से ज़्यादा जो मौजूदा क्षेत्र के निवेश थे, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ जो है देखने को मिली थी। हालांकि रीवा की अगर बात की जाए तो रीवा में भी इसी तरीके के जो है वो दावे किए जा रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो लगभग 20 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को आज भूमि आवंटन पत्र भी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सौगात भी रीवा को हाल ही में मिली है, और अब ये इन्वेस्टर समिट रीवा में हो रही है, तो ऐसे में रोजगार के अवसर जरूर मिलेंगे। प्रखर, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए CM डॉक्टर मोहन यादव का रीवा दौरा काफी महत्वपूर्ण है। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में आज वे शामिल होंगे और यहाँ पर उद्योगपतियों के साथ में 1-to-1 चर्चा करेंगे।